तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो है मैं ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा पिछले 3-4 दिनों में कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन पैसे उतने अकाउंट में नहीं आ पा रहे हैं जैसा पहले हो रहा था। अगर आपने पहले देखा हो, मैं आपको इस वीक का प्रॉफिट भी दिखाऊंगा कि इस वीक हमने कितने कमाए हैं और कितने हमारे चार्जेस गए हैं। क्योंकि इस वीक चार्जेस कुछ ज़्यादा ही चले गए हैं और थोड़ा बहुत कंट्रोल भी खो दिया मैंने ट्रेडिंग पे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने प्रॉफिट नहीं कमाया, हमने प्रॉफिट कमाया है इस वीक भी। तो मैं सबसे पहले आपको इस वीक का प्रॉफिट दिखाता हूँ। फिर मैंने इस चीज़ को टैकल करने के लिए एक और चीज़ बनाई है, एक्सेल शीट बनाई है मैंने एक, जिसपे मैं मिनिमम टारगेट क्या रखने वाला हूँ अपना, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद हम उस तरह अगर उसको फॉलो करते हैं तो शायद हम इस चीज को, जो ओवर ट्रेडिंग मेरी हो रही है आजकल, अब ये हो क्यों रही है मुझे नहीं पता, हालांकि कभी मैं करता नहीं हूँ ऐसा। लेकिन थोड़ा सा मेरा माइंड डिस्टर्ब्ड है, किसी एक और रीजन है उसके बारे में, वो मैंने आपको बताया नहीं, वो लेटर बताऊंगा मैं। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, हमने इस महीने अभी अपना कैपिटल 1,25,500 के आसपास रखा हुआ था। अब यहाँ पे मैं अगर आपको इस वीक का प्रॉफिट दिखाऊं, अभी यहाँ पे सेटल नहीं हुआ है कल का भी अमाउंट। कल अगर आपको याद हो कि हमने 26,000 कमाए तो थे। अब मैं आपको रियलिटी दिखाता हूँ। देखो इस वीक पूरा क्या हुआ हमारा। इस वीक में देखो, पहले हमारे, अगर मैं इसको लास्ट वीक से ले जाता हूँ तो हमारे अच्छे अच्छे प्रॉफिट हो रहे थे। और आप देखो यहाँ पे हमारे 19,000, 16,000, 19,000 हमारे पास ये पैसे आ रहे थे। लेकिन इस वीक क्या हुआ, पहला दिन हमारा बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ, 1,25,000 का, 20,000 रुपये कमाए हमने, 26,000 के आसपास। दूसरे दिन उतना ही पैसा चला गया। लेकिन यहाँ पे अभी मैं आपको पीएनएल स्टेटमेंट दिखाता हूँ, इतना लॉस नहीं था हमारा, लॉस हमारा कम था, चार्जेस बहुत ज्यादा लग गए। तीसरे दिन मैंने 26,000 कमाए, लेकिन अकाउंट में 7,000 रुपए आए, क्योंकि मार्केट इतना डिफिकल्ट हो गया है। मार्केट में विक्स इतना लो था कि इतने ट्रेड्स करने पड़ गए उस पैसे को कमाने के लिए। आज भी स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन एंड में फिर से ज्यादा ज्यादा ओवर ट्रेडिंग हुई। आज भी अगर आप देखोगे, आज का मेरा प्रॉफिट यहाँ पे देखोगे 6,700 है, लेकिन आया कितना है, आया सिर्फ 2,500 रुपये। तो इस तरह से ट्रेडिंग करने में मजा तो नहीं आएगा। 1,25,000 का 1,34,000, 1,35,000 बन गया है। लेकिन इस पैसे में मुझे इतनी खुशी नहीं हुई जितनी मुझे खुशी होती है नॉर्मली। क्योंकि अगर आप देखो रिपोर्ट्स में, आपको दिखाता हूँ पीएनएल में। तो अगर मैं पीएनएल दिखाऊं आपको, फ्यूचर एंड ऑप्शन, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अगर हम इस हफ्ते का देखें, 1 मई से, अब मुझे नहीं पता, आई थिंक आज वाला अपडेट नहीं हुआ है। जो 7,181 दिखा रहा है आपको, वो 7,181 आपको कल तक का दिखा रहा है। आज वाला अपडेट कर दोगे तो ये प्रॉफिट मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारा जो इस मंथ का प्रॉफिट है वो है 9,687। तो अब मैंने क्या किया, अभी एक्सेल शीट का भी बताता हूँ आपको कि कहीं ना कहीं उससे मदद होगी। लेकिन ये प्रॉफिट यहाँ पे देखो, आप 45,000 रुपये कमाए, 37,000 रुपये चार्जेस में चले गए। ऐसा बहुत, मतलब मेरे हिसाब से मेरे को पहली बार हुआ है किसी महीने में ऐसा, कि ऐसा हुआ है। अदरवाइज मेरे 20-30% या मैक्सिमम 35% तक चार्जेस रहते हैं, क्योंकि मैं स्कैल्पर हूँ। अगर मैं आपको लास्ट वीक भी दिखा, लास्ट के कुछ हफ्ते भी दिखाऊं, अगर आप देखो, ये हम 24 से 28 का देखते हैं, अप्रैल का। तो आप यहाँ पे देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हमारा कुछ 49,000 का प्रॉफिट था, 17,000 चार्जेस थे सिर्फ, और हमारे पास 32,000 आए थे, तो ये भी ठीक था। अगर मैं इससे लास्ट वीक भी दिखाऊं आपको, 17 से, यहाँ पे अगर आप देखो 21, और ये 1 लाख के कैपिटल पे थे, मतलब 1 लाख के कैपिटल पे 30-30% निकाल रहे थे। यहाँ पे 48,000, 21,000, थोड़े से ज्यादा थे, लेकिन फिर भी 26-27, मतलब 20%, 25% अगर तुम्हारे पास वीकली रिटर्न आ रहा है तो उसमें मैं खुश हूँ। भले मेरे कितने चार्जेस आ रहे हो। लेकिन इस वीक तो बहुत ही कुछ हो गया, मतलब ऑलमोस्ट अगर देखो कितने, मतलब ऑलमोस्ट 81% के आसपास चार्जेस मैंने निकाले थे, 81% मेरे इस वीक चार्जेस में लग गए हैं। ठीक है। तो 9,000 का प्रॉफिट है। तो मैंने इस चीज के लिए एक अब छोटी सी टारगेट शीट बनाई है अपनी, कहीं ना कहीं मैं अब इसको फॉलो करने वाला हूँ थोड़े। मैं ये नहीं कह रहा कि कितने दिन फॉलो करता हूँ मैं, लेकिन इस महीने तो आई थिंक फॉलो कर लूंगा। तो मैंने इसमें क्या किया है, मैंने अब यहाँ पे टारगेट, वीकली जो टारगेट रखा है वही 10% का रख लिया है यहाँ पे। हालांकि ये बहुत कम रखा है मैंने, अगर आपको पता हो कि 10% तो हम शायद एक दिन में 20% तो एक्सपायरी भी कमा लेते हैं हम। लेकिन ये टारगेट रखना जरूरी है। अब देखो यहाँ पे मैंने 1,25,000 कैपिटल डाल दिया अपना। वीक 1 में मैंने क्या करा, अब मैंने 10-10% से कर दिया, तो मेरा मई के एंड तक 1,83,000 तक का कैपिटल होना चाहिए। और अगर मैं इसको प्रॉफिट टर्म में बताऊँ आपको, तो हमारा प्रॉफिट होगा टोटल, अगर इसको करते हैं हम, इसको मैं टोटल भी कर देता हूँ। 1 मिनट गाइस, इसको सम करते हैं और ये सारे सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर मैं देखूँ तो टोटल में 58,000 का टारगेट कर रहा हूँ उस पे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये अगर आप देखो 40% रिटर्न हो जाएगी मेरी। अब इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट भी लिखा। एक्चुअल प्रॉफिट क्या है हमारा, 9,687, जो हमारा एक्चुअल कैपिटल इतना हो गया। अब आप देखो वहाँ पे भी 1,34,687 आ रहा था। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको फंड्स में, यहाँ पे फंड्स में स्टेटमेंट में जाओगे तो आपको यहाँ पे 1,34,687, 689 दिखेगा, 1-2 रुपए का फर्क है, वो कुछ बात नहीं है। और यहाँ पे हमारा एक्सेस है या शॉर्टफॉल है। अब हमें कमाना था 12,500, कमाने कमाए 9,600, तो शॉर्टफॉल है, टारगेट अचीव हुआ नहीं हुआ। तो मैं इस तरह से ये इस महीने मेंटेन करके देखता हूँ एक्सेल शीट। अगर ये महीने में टारगेट, इसमें क्या होगा, अगर मेरा एक दिन में देखो, ये तो एक दिन में ही 13,000 तो एक दिन में ही कमा लेता हूँ, जैसे 20,000 मैंने आपको दिखाया, भी हमने फर्स्ट टाइम कमा लिया। लेकिन ये एक आपको मोटिवेशन देगा कि 10% भी मिल जाता है अगर तुम्हें, तो बहुत है। मैं वैसे 15% करने की सोच रहा हूँ उसको, या 15% कर देते हैं, देखता हूँ, मतलब जैसे भी तो आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन 10% वीकली भी लेते हो तो भी आप बहुत अच्छी रिटर्न कमा लोगे 1,25,000 कैपिटल पे। तो इस तरह से मैं थोड़ा उसको देखने को चल रहा हूँ। हालांकि मेरे टारगेट बहुत बड़े हैं। एटलीस्ट मैं, देखो अभी मैं दिन के कुछ 10,000 से ऊपर का प्रॉफिट करना चाह रहा हूँ।
लेकिन अगर आप देखोगे आगे मेरा टारगेट ये है कि एटलीस्ट दिसंबर या जनवरी तक मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं 50-60 हज़ार रुपये पर डे का कम निकालूं, ताकि मार्केट में आप क्यों आए हो, मार्केट में ग्रो करने आए हो ना, आपको ग्रो करना पड़ेगा, आपको उसके लिए तरीके निकालने पड़ेंगे। तो प्रॉफिट को इसी तरह हैंडल करना है। तो इस ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये है कि आप अपने चार्जेस पे फोकस करो। चार्जेस इस वीक मतलब मुझे ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा अगेन वीकली प्रॉफिट का, क्योंकि बहुत ज्यादा चार्जेस चलेगा यार। अगर आप देखो यहाँ पे मेरे मतलब पूरा कंट्रोल ही निकल गया है। अगर आप देखो यहाँ पे हमने एक मई से करें, अगर एक मिनट, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, अगर आप यहाँ पे एक महीने से देखोगे, अब देखो चार्जेस मतलब ऑलमोस्ट 45,000 का प्रॉफिट है मेरा। नॉर्मल केस में मेरा एटलीस्ट यहाँ पे 35,000 या 30,000 32,000 तक का प्रॉफिट होना चाहिए था। तो ये चीज मेरे को बहुत ही बेकार लग रही है और बहुत ही बुरी फीलिंग है। मतलब प्रॉफिट करा है मैंने, ठीक है, प्रॉफिट हो गया, 10,000 का प्रॉफिट हो गया, अच्छी बात है, दिन बचाए गए हैं, लेकिन ये राइट तरीका नहीं है ट्रेड करने का। तो ये प्रॉफिट को मैं प्रॉफिट नहीं मान रहा हूँ। मैं मंडे से थोड़ा सा अपने कंट्रोल माइंड को कंट्रोल करूंगा थोड़ा और ज्यादा, क्योंकि अभी तक सब कंट्रोल में चल रहा था। अगर आप देखो पीछे हमने, अगर आप यहाँ पे देखोगे, अच्छे खासे हमने आई थिंक 1 लाख रुपए कमाए सिर्फ 12-13 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के। तो ये चीज मेरे को इसलिए बतानी थी। साथ में अगर आप देखो आज के हमारे सारे टारगेट्स आए हैं, अगर आपने फॉलो करा होगा, बैंक निफ्टी में हमने बात करी थी 44-47 नीचे खुलेगा। जब भी नीचे खुलता है हमारे लेवल्स को कैसे ट्रेड करना होता है, ऊपर जाके दोबारा आगे कोई कैंडल नीचे क्लोज करे। तो यहाँ पे क्लोज करी, इसका लो टूटा और यहाँ पे दोनों टारगेट्स आ गए हमारे। निफ्टी में आया टारगेट, मतलब यहाँ पे आपकी एंट्री बनी होगी इसके लो के नीचे, आपको वेट करना पड़ा, एट द एंड आया 18,040 का टारगेट, उससे पहले नहीं आया। ठीक है, बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, बताओ ये एक्सेल शीट वाला फॉर्मूला ठीक है या नहीं। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।